आप कहते हैं चौथी, आपका ही कोई गठबंधन का सरकार का चौथी पास रह जाए, चौथी पास रह जाए। अब टॉप 10 में नहीं है तो टॉप 5 में आते, चौथी पास रह जाने किया। सुन लो सर, चाचा अच्छा बोलते सुन तो लो। पोजीशन क्या? 118, 113 सर, 113, 110 मान लो। क्यों है? आप ही का देन है सर, हमारा ये देन है। जनसंख्या बिल आता है, यही लोग बोलते हैं, यही लोग बोलते हैं मार दिया हमारे दो है, मतलब कि एक तरफा काम कर रहे हैं, यही लोग बोलते हैं, यही लोग बोलते हैं। हमें हमारे देश में हवाई जहाज हाईजैक नहीं करवाने हैं। हमें 1993 के बम धमाके नहीं चाहिए। हमें 2008 का ताज पर जो अटैक हुआ था वो नहीं चाहिए, ठीक है। हमें नहीं चाहिए कि पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकवादी हमारे देश में घुस के हमारी सेना पे वार करें। अगर देखिए नेहरू जी जब थे, यूपी में, बिहार में सब जगह दंगा होना, एक दूसरे को मारना काटना, ठीक है। चुनावों के दौरान जो पोलिंग बूथ होता है उसमें आग लगा देना, या एमएलओ का, एमपीओ का 10-10, 20-20 लाख रुपए देकर लड़कियों को नचाने के लिए बुलाना, ठीक है। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो भी यही करेंगे, हम उनको बनने नहीं देंगे तो वो इसीलिए अन्याय, क्योंकि उनके साथ तो अन्याय हो रहा है ना। तो 9 साल में विकास हुआ कि नहीं? क्या विकास चीज? की बात करिए। जितना होना चाहिए तो उतना नहीं हुआ। जैसे अच्छा, ये क्या नहीं हुआ आपके आप हिसाब बताओ से? क्या हुआ? ये आपको क्या लगता है नहीं आप हुआ? बताओ, पहले बताओ क्या हुआ। भैया गूगल करके देखना। मैं नहीं, आप बताओ। मैं बता, सुनो सर, चाचा सुनते नहीं हो। ये कांग्रेस छोड़ के गई थी डॉलर, ये 64 पे, मतलब कि पर कैपिटा इनकम कितनी थी? एक 1100 समथिंग पर डॉलर। गूगल करके देखना 2013 में। अब कितना है? 2000 समथिंग पर डॉलर, दुगना हुआ। सुनो ये दुगना हुआ। क्या डॉलर क्या 120 रुपए होना चाहिए आपको? 83 पे है। नहीं, सुन लीजिए पूरा। आप कहते हैं चौथी, आपका ही कोई गठबंधन का सरकार का चौथी पास रह जाए, चौथी पास रह जाए। अब टॉप 10 में नहीं है तो टॉप 5 में आते, चौथी पास रह जाने किया। सुन लो सर, चाचा अच्छा बोलते सुन तो लो। यही तो दिक्कत है कांग्रेसियों की, सुनते नहीं। अरे एक 2014 में हंगरी इंडेक्स कितना था इंडिया का? हंगरी इंडेक्स कितना था? आप बताइए। 56। आज क्या है? ये किसकी देन है? पॉपुलेशन देखिए, मैं 14 में 56 था। ये किसकी देन है? रूट पे जाइए ना सर, रूट पे जाइए ना। कांग्रेस में लूट मचाइए कह रहे हैं। सुना नहीं, अब जवाब। 2014 में 56 हंगर इंडेक्स था वर्ल्ड के अंदर। आज कितना? सुनने बोलने नहीं देंगे। आज हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन क्या? 118, 113 सर, 113, 110 मान लो। क्यों है? आप ही का देन है सर, हमारा ये देन है। जनसंख्या बिल आता है, यही लोग बोलते हैं मार दिया हमारे दो है, मतलब कि एक तरफा काम कर रहे हैं, यही लोग बोलते हैं। और ये कभी शाहीन बाग में बैठ जाएंगे कहीं नहीं सर, देखो मिर्ची लग जाती है सर। शाहीन बाग में बैठ जाएंगे। आप लोग लेके क्या बात करो, कौन जीतेगा 2024 में? कौन जीतेगा? भैया ऐसा कोई ना बदलाव तो होगा, बदलाव होगा। डेफिनेटली बदलाव होगा। अच्छा, कैसे होगा? बदलाव होगा। कोई भी लोग बात कहते हैं नेहरू के बाद कौन, इंदिरा के बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद ही 5 प्राइम मिनिस्टर बने जो विभिन्न पार्टियों के थे। बदलाव होगा, ये नहीं कह सकते आज की तारीख में कौन बनेगा, कोई ना कोई तो अच्छा, बनेगा। कोई टक्कर कौन देगा? कोई टक्कर है, इंडिया जो टक्कर देगा इसमें से कोई ना कोई तो बनेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, फेस तो होना चाहिए। नो ये ऐसा है, खुद ही नहीं है। घर के सारे मुखिया बैठ के डिसाइड करते हैं कि कमान किसको देनी है। वो मैं इनसे ले लूं अब, इतना ये सोचिए, ये मुझे बताइए कि सीट शेयरिंग को लेके क्या चल रहा है? आप बताइए क्या लगता है 2024 में आना तो मोदी ही है। सर कह रहे हैं कि बदलाव आना भी तो उनको ही चाहिए भाई। डिजर्व देखिए मैं आपको बड़ी क्लियर कट सी बातें बता रहा हूँ। हमें हमारे देश में हवाई जहाज हाईजैक नहीं करवाने हैं। हमें 1993 के बम धमाके नहीं चाहिए। हमें 2008 का ताज पर जो अटैक हुआ था वो नहीं चाहिए, ठीक है। हमें नहीं चाहिए कि पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकवादी हमारे देश में घुस के हमारी सेना पे वार करें। अगर कांग्रेस आएगी तो ये दोबारा से होगा, बस हमें ये नहीं चाहिए। जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन हमें नहीं चाहिए।
अच्छा सुनिए सुनिए इधर आइए। जिस तरीके से उन्होंने भी बोला कि 28 गठबंधन टक्कर देंगे, अरविंद केजरीवाल भी हैं उसमें, पढ़े लिखे एक मुख्यमंत्री हैं, IRS IIT क्वालिफाइड, क्या कहेंगे? जवाब देना चाहता हूं। भाई सबसे पहली बात तो वो गठबंधन नहीं है, गुंडा बंधन है, ठीक है। और दूसरी बात, उन सबके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, दीज आर जस्ट अर्बन नक्सल्स, नथिंग एल्स, बस बात खत्म। कैसे? उनके काम गिना दीजिए हमें, क्या किए हों। अर्बन नक्सल क्या करता है पहले मुझे ये बताइए। अरे घर के अर्बन नक्सल अमेरिका में जाके अपने देश के बारे में कहता है कि हमारे देश में लोकतंत्र मर रहा है, ये होता है अर्बन नक्सलिज्म, ठीक है। निवेदिता मेनन कौन थी? JNU की प्रोफेसर थी। वो क्या कहती थी कि भारत को कभी कश्मीर को कभी भी भारत का हिस्सा बनाया ही नहीं गया। JNU के कैंपस में खड़े होकर ये क्यों हो रहा था? क्योंकि उनको संरक्षण मिल रहा था कांग्रेस का, इसलिए उनके अंदर ये हिम्मत आ रही थी। पूरा अड्डा था JNU के अंदर ही, आपको पता ना, लिखा हुआ था JNU के अंदर ही, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। तो ये कौन कर रहा था? सदियों पहले ये किसने किया था? सदियों पहले दो कम्युनिटी को आपस में भिड़वाने का काम किया था हिटलर ने। वो खुद नाजी था, उसने ज्यूस को मरवाया। सेम यही फॉर्मूला ये लोग यहाँ अपना रहे हैं। तो हमें कांग्रेस नहीं चाहिए, बात खत्म। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो प्लान तैयार कर दिया, राहुल बाबा निकलने वाले हैं भारत न्याय यात्रा पे। न्याय यात्रा पे मैंने अभी आपको कहा ना, देखिए नेहरू जी जब थे यूपी में, बिहार में, सब जगह दंगा होना, एक दूसरे को मारना काटना, ठीक है। चुनावों के दौरान जो पोलिंग बूथ होता है उसमें आग लगा देना, या MLO का MPO का 10-10, 20-20 लाख रुपए देकर लड़कियों को नचाने के लिए बुलाना, ठीक है। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो भी यही करेंगे, हम उनको बनने नहीं देंगे। तो वो इसीलिए अन्याय, क्योंकि उनके साथ तो अन्याय हो रहा है ना, क्योंकि वो जानते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा नहीं, और प्रधानमंत्री बनूंगा नहीं तो मुझे ये सारे काले कारनामे करने के मौके मिलेंगे नहीं। ना ही मैं प्लेन हाईजैक करवा पाऊंगा, ना ही अगर देश में आतंकवाद का हमला होगा, आतंकवादी हमला होगा, तो मैं ड्रामा नहीं खेल पाऊंगा उसमें पॉलिटिक्स का। बस इसीलिए वो ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो ये करना चाहते हैं और हम इनको ये करने नहीं देंगे। बस इतना ही है, और कुछ नहीं। मेरा अपना फीडबैक है। राहुल गांधी को पता नहीं, भारत जोड़ो आप लोग क्या न्याय यात्रा, मुझे नहीं पता है। सबसे पहले राहुल जी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालना चाहिए, क्योंकि इनके जितने भी नेता हैं, सिब्बल जी हो गए, गुलाम नबी आज़ाद हो गए, यहाँ तक कि सिंधिया क्या, इनके लंगोटिया यार पता है किसे कहते हैं? लंगोटिया यार, वो भी छोड़ के चले गए। लंगोटिया यार किसे कहते हैं आपको पता है? लंगोटिया यार के पिछुआरे में भी तिल हो ना, वो भी पता होता है, उसको लंगोटिया यार कहते हैं। वो छोड़ के चले गए। सबसे पहले कांग्रेस जोड़ो यार, ये जो मतलब कि भारत जोड़ो न्याय सब करे, सबसे पहले कांग्रेस जोड़ो। मेरी अपनी राय है, अपनी ओपिनियन है, मतलब कि कांग्रेस जोड़ो, राहुल गांधी।